मैं कोई नहीं होता हूँ कि पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड किसको भेजे नहीं भेजे, उनका इंटरनल मैटर है। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि उनका एक बड़ा योगदान आरसीपी का ज़रूर रहा है जनता दल यूनाइटेड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके संगठन को खड़ा करने के लिए। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, ये पूरी तरीके से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का अपना अपना इंटरनल मैटर है, अपने अपने दलों से कौन किसको राज्यसभा भेजना चाहता है। मंत्री जी के इस फैसले के साथ है, जातीय जनगणना कराएं, हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। क्या लगता है इसका कितना फ़ायदा होगा बिहार में? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, बैठकों पे बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए ज़रूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में हैं। उसके बाद सिर्फ जातीय जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता है समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में हैं। अगर आप सही मायनों में इसको लेकर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाह रहे तो मुझे लगता है कि आप इसको धरातल पर उतारने का वक्त है। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ है, जातीय जनगणना कराएं, हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। अब बीजेपी ना करके आखिरकार बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं, शामिल हो, अपना पक्ष तो रखें। भाई, अगर आप किसी चीज़ के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो भी आप अपनी बातों को रखिए। पर ये बैठकें, और ख़ास तौर पर सर्वदलीय बैठक, एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर जाकर आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। अच्छा, बैठक में आए, अपने पक्ष को रखें कि समर्थन करते हैं कि नहीं करते। जा रहे हैं चिराग जी, जो वायरल गर्ल है सीमा, उससे मिलने के लिए, हालांकि आपने वीडियो कॉल पर भी बातचीत की है, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे? नहीं, बिल्कुल सीमा से मिलने जा रहा हूँ। सीमा की तस्वीर आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से ही सामने आई। उनके हौसले, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि किस तरीके से इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, उसको अपनी ताकत बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने ठाना कि भले लाख मुसीबतें उनके जीवन में हों, पर एक ज्ञान ही एक माध्यम है जो उनको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। इस सोच की मैं दाद देता हूँ। पर हाँ, ना सिर्फ एक सांसद होने के नाते उस क्षेत्र का मेरी जिम्मेदारी बनती है, पर आपने देखा कि प्रदेश में तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, उसको लेकर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं प्रतीक हैं उन हज़ारों लाखों और बच्चों का जो संभवतः इसी तरीके की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं पर हार मान जाते हैं या हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब ऐसे बच्चों को आप प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें हम उनको प्रोत्साहित करें, वहीं राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका इसमें आती है कि इन परिस्थितियों को से लड़ने के लिए ये बच्चे तो हिम्मत इकट्ठा कर ही रहे हैं, पर इन परिस्थितियों तक ये बच्चे पहुँचे ही कैसे, उस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत राज्य सरकार के पास है। मैंने उस दिन अपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा था कि बिहार में एक बेहतर शिक्षा नीति की ज़रूरत है। जब तक हम शिक्षा नीति को बेहतर नहीं करेंगे, ऐसे बच्चों को उस शिक्षा नीति के साथ नहीं जोड़ेंगे जो अभी भी हाशिए पर हैं, जो अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। आज भी आप देखिए, आप हमारे प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है भैया जहाँ पे 3 साल का कोर्स 5-5 साल में पूरा होता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ बच्चे आए हुए थे जो बोल रहे थे कि भैया हम 2018 से ही हम ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। आज बताइए 2022 आ गया। कुछ दिनों पहले एक नेशनल चैनल पे मैंने इस डिबेट को देखा, जहाँ पर नवादा के विभिन्न और ज़िलों के बच्चे 2-2 साल 3-3 साल के कोर्स को 5-5 6-6 साल तक खींचे जाने का लेकर वो विरोध कर रहे थे। भाई, जब आप बात करते हैं बिहार में रोज़गार की, जब हम लोग बात करते हैं कि भैया कैसे बेरोज़गारी को दूर किया जाए, तो उसकी जड़ में क्या है? उसकी जड़ में एक बेहतर शिक्षा ही है ना। क्यों आज बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं पलायन कर? आज से दशकों पहले भी यही परिस्थितियाँ थी। कितने ऐसे आज की तारीख में डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बिहार छोड़कर इसीलिए गए क्योंकि बिहार में कोर्स पूरा नहीं होता था। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मुख्यमंत्री जी से, भाई आप भी इंजीनियर हैं, कि आपके ज़माने में भी ऐसी व्यवस्था थी क्या मुख्यमंत्री जी के वक्त भी क्या कोर्सेज पूरे नहीं होते थे 5-5 6-6 साल तक? और अगर तब पूरे हो जाते थे और अगर वो इंजीनियर बन गए हैं तो आज परिस्थिति ऐसी क्यों है?
आज क्यों नहीं ये 3 साल का कोर्स समय सीमा पे पूरा होता है? तो जब ये व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक बिहार की विकास की हम लोग कल्पना नहीं कर कहा पाएंगे। कि आरसीपी सिंह को कहा था कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। लालू यादव ने अपने पत्ते खोल दिए, आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन भी किया। आरसीपी सिंह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सस्पेंस नहीं क्लियर किया है। पहली बात तो आरजेडी के दोनों संभावित सांसद जो अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। पर साथ ही में जनता दल यूनाइटेड का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। देखिए, उसको कि मैंने ये नहीं कहा था कि उनको भेजा जाना चाहिए था। मैं कोई नहीं होता हूँ कि पार्टी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड किसको भेजे नहीं भेजे, उनका इंटरनल मैटर है। मैंने इतना ज़रूर कहा था कि उनका एक बड़ा योगदान आरसीपी जी का ज़रूर रहा है जनता दल यूनाइटेड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके संगठन को खड़ा करने के लिए। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, ये पूरी तरीके से भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का अपना अपना इंटरनल मैटर है। अपने अपने दलों से कौन किसको राज्यसभा भेजना चाहता है। सरेंडर कर दी है नीतीश कुमार के सामने, ये कहा जा रहा है जातीय जनगणना के मुद्दे। भाई मुझे नहीं पता कि सरेंडर किया नहीं किया, सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें जब सबके पक्ष सामने आएंगे तो उसके ऊपर टिप्पणी की जाएगी।